नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स क्लास 9th। नाउ वी विल अटेम्प्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है रिकॉल pi is defined as ratio of circumference to its diameter. That is pi is equals to c by d. Now this seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? How will you resolve this contradiction? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पाई है, वैसे तो हम लोग पाई जानते हैं, वो 2 पाई जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r। किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, जो पेरिफेरियल लेंथ है, वो किसके इक्वल होती है? दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस। ये बात हम जानते हैं। नाउ सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r, या फिर 2r को क्या कहते हैं? डबल ऑफ रेडियस, इसको डायामीटर भी कहते हैं। तो पाई क्या हो जाएगा? c बाई डी। ऐसा कहा भी गया है पाई इज इक्वल टू c बाई डी। तो वो कह रहा है कि जब मैं इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसे क्यों नहीं रेशनल नंबर माना गया? इसे इर्रेशनल क्यों माना गया c बाई डी? क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी चीज़ लिखी जा सके तो वो रेशनल होनी चाहिए। तो यहाँ तो कंट्राडिक्शन है, हम तो पाई को इरेशनल मानते हैं, और जबकि इसे c बाई डी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करो। नाउ वी कैन राइट √2 ऑल्सो, √2/1। तो ऐसा नहीं है कि इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, लेकिन उसमें p और q दोनों ही इंटीजर नहीं होते। तो हम यहाँ दूसरी जो शर्त है, p बाई क्यू के रूप में लिखना ही केवल सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके अलावा c और d दोनों का इंटीजर भी होना चाहिए। दो पाई कैन बी रिटन एज c बाई डी फॉर्म, but it is not mentioned that c and d are integers। जैसे यहाँ देख लो, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इन दोनों का इंटीजर भी तो होना चाहिए, तभी तो हम इसे रेशनल मानेंगे। यहाँ √2 इरेशनल है, इंटीजर है ही नहीं, इसलिए इरेशनल है। सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो pi can be written as c by d, but it is irrational as either c or d or both are not integers। तो इसलिए जो हमारी दूसरी कंडीशन है
कि इसको इंटीजर होना चाहिए था, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इंटीजर्स होते तो इंटीजर होने पर जब इसको डिवाइड किया जाता डी से सी को, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आता या फिर टर्मिनेट कर जाता। लेकिन इनको जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो जो पाई की वैल्यू आती है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है। इसलिए इसका मतलब है कि ये दोनों इंटीजर नहीं है। जब आपस में डिवाइड करते हैं तो पाई की ये वैल्यू आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसी चीज़ को हमने बताया। इससे ये पता चलता है या तो सी या डी या दोनों ही इंटीजर नहीं है, इसीलिए पाई इरेशनल है। नाउ let us come to next question of exercise। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ये फोर्थ क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसके पहले हमने रिप्रेजेंट किया था तो रूट 9 को किया था, बट ये तो रूट 9.3 है। अगर इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगे तो हम उसको नंबर लाइन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जरा इसे देखें। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन लें, नंबर लाइन में एक लाइन सेगमेंट लें और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होनी चाहिए वो 9.3 होनी चाहिए। ये देखिए 9 हो गया और फिर 3 और लीजिए, ये हमने 3 तक ले लिया, 9.3। तो यहाँ तक आप ले लें। सो आई हैव टेकन ए सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 9.3। ये 9.3 ऐसा ले लिया। नाउ एक्सटेंड इट। ये 9.3 हमने ले लिया है, सो एक्सटेंड इट 1 सेंटीमीटर मोर। इसके आगे 1 सेंटीमीटर इसके आगे और लें। ये देखिए 1 सेंटीमीटर मैंने और ले लिया। सो दैट इज बी सी। सो बी सी इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 9.3 और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस तो क्या क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी is equals to 9.3 centimeter. Second, extend it as BC is equals to 1 centimeter. तो ये दो काम कर लिए। अब तीसरी बात है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ किया जाए। इसकी हाफ से ज़्यादा आप लेंथ ले लें, थोड़ी ज़्यादा ले लें, हाफ से ज़्यादा, और एक ऊपर ऐसे यहाँ पर बनाएं कट, और एक यहीं से नीचे भी बनाएं कट बना लें। सी पे रखकर हमने किया है, इसका नीडल सी पे रखा क्योंकि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। और साथ में A पर अब रखिए और उसी आर्क के साथ जो आपने रेडियस लिया था उसी रेडियल लेंथ के साथ इसे और इसे कट कर दीजिए। तो हमने ऊपर और नीचे सेम
रेडियस के साथ कट कर दिया। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। नाउ ज्वाइन दीज टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, तो ये देखिए मिला दिया गया है। सो हमने ए और सी को सेंटर लेते हुए और हाफ लेंथ से ज़्यादा की लेंथ लेते हुए आर्क्स बनाए ऊपर नीचे, लाइन के ऊपर नीचे, और ए को सेंटर लेते हुए भी यही किया। दे इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स एंड वी हैव ज्वाइंड दैट। सो जो यहाँ पर बात आ गई एम एन, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, इट इज एम एन, तो एम एन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है। नाउ टेकिंग एम एज सेंटर, टेकिंग एम एज सेंटर एंड एम ना लें, इसे इस पॉइंट को कुछ ले लें ओ। सो टेकिंग ओ एज सेंटर, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड AO as radius, draw a semicircle, ये जरा देखें कैसे किया जाए। तो जहाँ पर MN इस लाइन को कट करता है उसको O कहा गया है। सो इट इज MN and it cuts AC at O, so it cuts AC at O, AC को ये कहाँ कट कर रहा है O पर, फिर O को सेंटर लिया तो हम भी O को सेंटर ले लें और OA को रेडियस ले लें। O को हमने सेंटर लिया और OA को देखिए हमने रेडियस ले लिया है। इसी को प्रिसाइजली मेज़र कर लें तो ये OA को रेडियस ले लिया गया है, ये देखिए। सो OA वी हैव टेकन OA एज रेडियस, तो इसको रेडियस लेते हुए हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क ले ली। सो टेकिंग O एज सेंटर एंड AO एज रेडियस, हमने इसको बना लिया। नाउ अब इसके बाद क्या करना है, रेज परपेंडिकुलर फ्रॉम B, B से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेज परपेंडिकुलर फ्रॉम B, B से परपेंडिकुलर हम रेस करें। जरा देखें तो कैसे परपेंडिकुलर रेस करेंगे। जैसे पहले भी हमने किया है, रेस करने का हमको तरीका मालूम है। जहाँ से रेस करना हो तो वहाँ से एक सेमी सर्कल आप बना लें। तो इसमें ये हमने सेमी सर्कल बना लिया। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लें। तो ये रियल नंबर लाइन को एक्सटेंड कर लिया। अब जहाँ पर ये सेमी सर्कल कट कर रहा है, बी से हमको रेस करना है, तो उन दोनों कट्स पर हमें यहाँ पर एक आर्क लगानी चाहिए। तो यहाँ और यहाँ से इसको सेंटर लेते हुए हमने आर्क लगा दी। कहीं भी कट कर सकता है, खैर यहाँ कट कर रहा है। जहाँ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जरूरी नहीं है कि इस सर्कल पर कट करेगा, बाई चांस कट कर दिया है इसने। तो जहाँ पर भी इसने कट किया है आप उसको मिला दें। तो हमने इसको मिला दिया, तो ये परपेंडिकुलर रेज हो गया। अच्छा 9.3 यहाँ से यहाँ तक था, तो ये जो 9.3 था, अब ये A B C और इसे आप D मान लें, तो जो BD आया है वो √9.3 आया है, BD की वैल्यू।
इसको भी हम जस्टिफाई कर देंगे। BD इज रूट 9.3, तो हमको तो ड्रॉ करना ही था रूट 9.3। सो नाउ ट्रांसफर इट ऑन नंबर लाइन। तो हम इसे नंबर लाइन पे कैसे ट्रांसफर करें? इसको यहाँ रखते हुए इस लेंथ को, और फिर इसमें BD रेडियस को फिल कर लें अपने कंपास में। इसको फिल कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया नंबर लाइन। ये देखिए, इसको यहाँ रखते हुए इससे हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जब ये रूट 9.3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी रूट 9.3 हुआ, तो इसे आप E मान लें। तो E इज इक्वल्स टू रूट 9.3। अच्छा, यहीं से अब नंबर लाइन शुरू होगी। दैट मीन्स जो B है, क्यों B से ही शुरू होगी नंबर लाइन, तो B को आप 0 माने। सो B को लिखें 0, C को लिखें 1। क्यों लिखें 1? क्योंकि 1 सेंटीमीटर लिया गया है। और आप चाहें तो इसके आगे जो आपने नंबर लाइन ली है उसको बढ़ाते चले जाएं। तो ये 1 हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गया, और इससे थोड़ा सा पहले 3 हो गया। तो यहाँ पर इसको 2 लिख लें और इसको 3 लिख लें। देखिए, रूट 9 होता तो 3 आ जाता, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 3 से थोड़ा सा तो आगे आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये कट कर रहा है। तो ये रूट 9.3 है। सो रेस परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऐसा है। इट कट्स सेमी सर्कुलर आर्क। ये कहाँ पे कट करता है? सेमी सर्कुलर आर्क पे, जहाँ कट करे। अगर मान लो यहाँ कैंसिल होता तो भी आपको यहाँ से मिलाना था। जहाँ तक ये बड़ी सेमी सर्कल को कट करेगा उस लेंथ को लिया जाएगा। इट कट्स सेमी सर्कल एट D। सेमी सर्कल को ये D पर कट करता है, अर्धवृत्ताकार को ये D पर प्रतिच्छेदित करता है। BD इज रूट 9.3। नाउ टेकिंग B as center and BD as radius, draw an arc which cuts real number line at E with compass taking B as center and BD as radius, draw an arc which cuts real number line at E, जो रियल नंबर लाइन को E पे कट करती है। E इज रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो आपसे जस्टिफिकेशन पूछा नहीं जाएगा, आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पूछने पर ही लिखें, अदरवाइज आपके इस फिगर के ही फुल मार्क्स हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा। तो आप ऐसे बना देंगे और सबके नेमिंग कर देंगे तो आपके पूरे नंबर होंगे। पेंसिल शार्प होनी चाहिए, कहीं पर लाइन डबल नहीं होनी चाहिए, फेयर वर्क होना चाहिए। तो ये हमने आपको रूट 9.3 का कंस्ट्रक्शन बताया। अब देखिए, जस्टिफिकेशन बताने से पहले हम आपकी बुक में दिए हुए एक और कंस्ट्रक्शन को बताते हैं, जो कि रूट 3.5 का कंस्ट्रक्शन है। लेट अस सी दिस ऑल्सो, फिर उसके बाद हम आपको जस्टिफिकेशन बताएंगे। सो अगला एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि ड्रॉ रूट 3.5
ऑन रियल नंबर लाइन। सो रियल नंबर लाइन पर रूट 3.5 को ड्रॉ करें। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, एक रियल नंबर लाइन लेनी होगी और रियल नंबर लाइन पर 3.5 लें, जिसका रूट दिया हो उसके अंदर की वैल्यू ही लें। जैसे 9.3 दिया था रूट में तो हमने 9.3 ड्रॉ किया था, ऐसे ही आप यहाँ पर 3.5 ड्रॉ करें। अच्छा, ये हमने देखिए 3.5 ड्रॉ कर लिया है, ये 3.5। अब इसके आगे 1 सेंटीमीटर यानी 4.5 तक और एक्सटेंड करें। 1 सेंटीमीटर हमने और बढ़ा लिया, एक, क्योंकि 3.5 से 4.5 हमेशा 1 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ाना है। चाहे कुछ भी दिया हो, कुछ भी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो, हमें वो बना लेना है, फिर उसके आगे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है ना। अब देखिए, तो इसको आप लिखें ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये चीज़ 3.5 सेंटीमीटर है, ये चीज़ 1 सेंटीमीटर है ऐसे ना। अब हमें ए और सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो पहला हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, कि ड्रॉ ए बी इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, फिर एक्सटेंड it as BC is equals to 1 centimeter. Draw perpendicular bisector of AC। AC का परपेंडिकुलर A और C को लेके करना है, B से कोई मतलब नहीं है। इट इज MN। तो पहले ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लें जो कि MN होगा। जरा देखें, तो A को सेंटर मानते हुए और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए, हाफ से ज़्यादा ले लें, एक ऊपर कट लगाएं और एक नीचे कट लगाएं। तो देखिए, एक नीचे कट लगा दिया और एक ऊपर कट लगा दिया। ऐसे ही C पर नीडल रखते हुए एक यहाँ कट और एक यहाँ कट, ये देखें, एक नीचे कट एक ऊपर कट, उसी आर्क रेडियस से, जो रेडियस है उतनी ही लिए। और फिर इन दोनों को जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनको आप आपस में मिला दें। तो ये चीज़ MN हो गई। अब हम MN जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो MN कट्स AC एट O पे कट करता है। MN कट्स AC एट O। तो जो यहाँ पर O है, तो OA और OC सेम है, क्योंकि ये बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर भी। 90 डिग्री तो है ही, परपेंडिकुलर तो है ही, और साथ में ये AC का बाइसेक्टर भी है, यानी जो AO होगा वही CO होगा। सो MN कट्स AC एट O टेकिंग AO as radius and O as center, draw semicircle। ये चीज कही कि अब टेकिंग AO as radius, यहां से देखिए, और O as center, O पर सेंटर रखा और AO को बिल्कुल हमने रेडियस ले लिया, ये देखिए, और फिर यहाँ पर रखते हुए हमने एक सेमी सर्कल बना लिया है। तो हमने O पे रखा और एक सेमी सर्कल बना लिया है। अब इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। ये रियल नंबर लाइन है जिसको कि हमने एक्सटेंड कर लिया है ना।
बी से हम परपेंडिकुलर रेस करेंगे। सो रेस परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, तो बी पर आप रखें। और जैसे शुरू में भी हमने किया है, बहुत सारे रूट टू रूट थ्री के लिए परपेंडिकुलर रेस किए हैं, उसी मेथड को अपनाते हुए हमने यहाँ पर बी से परपेंडिकुलर रेस करना है। ये हमने ऐसे रेस कर, तो अब जहाँ पे ये कट करते हैं उन पॉइंट्स पर हमको नीडल रखते हुए और कट करना है। तो ये कट कर रहा है, जहाँ भी इसने कट कर दिया है तो बी से हमें एक परपेंडिकुलर अब रेस कर देना है। ये बी से रेस कर, ये कहीं भी कट कर सकता है, लेकिन जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो ये पॉइंट होगा, हमें इसी लेंथ से लेना देना। ये डी है, ये जो डी पॉइंट जो सेमी सर्कल को कट कर रहा है। सो दिस परपेंडिकुलर कट्स दिस सेमी सर्कल एट डी एंड बी डी इज इक्वल्स टू, जो बी डी है वही √3.5 है। ये चीज बी डी इज √3.5, इस कट से हमें नहीं मतलब है, यहां जहां मिल रहा है। सो दिस सेमी सर्कल, हमने इसमें ड्रॉ सेमी सर्कल किया और यहाँ सेमी सर्कल हमने बता दिया कि ओ से सेमी सर्कल किया है। अब बी से रेस किया परपेंडिकुलर, रेज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, रेज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, इट कट्स सेमी सर्कल एट डी, ये सेमी सर्कल को डी पे कट कर रहा है। बी डी इज √3.5, बी डी √3.5 है। अब जब बी डी √3.5 पॉइंट है, सो ट्रांसफर इट ऑन नंबर लाइन, ट्रांसफर इट ऑन number line, it cuts number line at E, ये E पे कट करता है, तो E is √3.5। हम इसे ट्रांसफर करें नंबर लाइन पे, तो जरा देखें, ये जो हमारी लेंथ है, पहले तो B को सेंटर ले लो और BD लेंथ ले लो। देखो हमने BD लेंथ ली और फिर इसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर दिया। BD जो लेंथ थी उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये कहाँ कट कर रहा है? इट कट्स नंबर लाइन एट E, तो E इज इक्वल्स टू √3.5। हाँ, इस बात को न भूलें कि यहाँ 0 लिखें, क्योंकि कई बार पहले भी टीचर्स के द्वारा मार्क्स काटे गए हैं जब हम यहाँ 0 नहीं लिखते। और C1 है तो यहाँ पर 1 भी लिखना न भूलें, और इस तरीके से ये नंबर लाइन हो जाएगी। और बाकी तो इतना लिख दें तो काफ़ी है। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ ड्राइंग √3.5। नाउ ये तो बात हो गई कि √3.5 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हमने 3.5 लिया, ये 1 सेंटीमीटर लिया, और ये नंबर लाइन है। चाहे तो आप इसे ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी ये नंबर लाइन है, तो इसे भी चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ऐसे हमने एक्सटेंड किया है, ये ऐसे दिखा सकते हैं। बाकी जो बात रहती है कि ये कैसे, ये जो लेंथ है वो √3.5 है, अगर ये x है तो ये √x कैसे हो जाता है। तो इसका जस्टिफिकेशन और इसका प्रूफ, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि अगर मान लीजिए इसको x लिया जाए तो ये √x कैसे हो जाता है। मान लीजिए जैसे बुक में दिया है कि यहाँ से यहाँ तक x लिया गया, तो
तो ये रूट एक्स कैसे हो गया, और अगर ये रूट एक्स है तो फिर हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ भी रूट एक्स हो जाता है। जो भी वैल्यू दी हो तो एक्स लेते हैं। तो बी तो हमारा ज़ीरो है, तो बी अगर ज़ीरो है तो यहाँ तक आप आओगे उल्टा तो माइनस एक्स होगा। भाई हमने इसे एक्स लिया है, अगर मान लो मैंने इसे 3 लिया है और बी को 0 लिया है, तो यहाँ अगर आप इस यहाँ से इधर आ जाओगे तो ये -3 माना जाए, क्योंकि ये लेंथ 3 है ना। सो 0 -1 -2 -3, तो जो भी लेंथ होगा उतना ही निगेटिव है, ऐसा इसलिए यहाँ दिखाया गया। हाउ एवर दिस लेंथ इज एक्स, तो ये चीज़ की जा सकती है, तो वो माइनस में लिखते हैं, कोई बात नहीं। हमने भी यहाँ 0 लिखा है, तो अगर ये 0 है तो वास्तव में ये जो पॉइंट है वो हमारा उसके 0 मान लेने से, 0 से हम इधर उल्टा चलते चले जाएंगे तो -9.3 सेंटीमीटर है। चाहे तो लिख दें चाहे तो ना लिखें, बट क्योंकि हम उल्टा चलेंगे तो -1 -2 ऐसे करते करते -9.3, यहाँ पर भी यही बात सही है। अगर ये 0 है तो उल्टा चलने पे -1 -2 -3 और -4 के बीच में यहाँ कहीं -3.5 होगा। इसको मेंशन भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात होगी। तो बच्चों इस क्लास में हमने आपको डेसिमल के स्क्वायर रूट्स को बताया कि ये किस तरीके से हम रियल नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी इसके आगे का जो भी जस्टिफिकेशन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।